ओम शांति 22/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। फ्लो मतलब कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। जांच कर कर अपने कमियों को निकालते जाना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य में। अपने को आत्मा समझ के मुरली को सुनना है। प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, यह स्थिति रहे। मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। तो ये क्या, देही अभिमानी रहो। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है, इसका बार बार अभ्यास करेंगे तब ये अवस्था जमेगी। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए। शिव बाबा याद हो, देखना है शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में या परम धाम में। और यह देखना है घर को परम धाम पहुंच जाना है, लाल प्रकाश की दुनिया में देखना अपने को। तो बाप और घर के सिवाय कोई भी याद ना है, इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है हमें कि मैं कितना अंतर्मुखी होकर रहता हूँ। इतना मैं बाबा को और परम धाम को, घर को याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलते रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापना कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। इस राजाई में पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। पुरुषार्थ सब करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा करते हैं वो ज्यादा प्राइज मिलेगा। यह तो एक कॉमन कायदा है, ये तो एक कॉमन सेंस है। ये कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई फल कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं, फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते टाइम लगता है इसमें। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतने क्या खुशबूदार मीठे मीठे फूल बनते जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना, सब वैरायटी है यहाँ पे। सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। यह तो जरूर समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। हद के मालिक बनने में दुख है। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे, पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे लिख कर आओ, तो जट लिख सकते हैं हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। तो देखना है अपने को मार्क आत्मा बिरकुटी के मध्य में बाबा को देखना है और बाबा को खामियां बतानी है। कोई ना कोई खामी है। कोई ना कोई खामी है।
खामी है जरूर, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना जरूर है, कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु इस समय खामी है वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां, मुख्य सब खामियां होती है देह अभिमान के कारण। खामियां कमियां क्यों आ रही है हमारे अंदर? देह अभिमान के कारण। तो देही अभिमानी बनना है। देखना है मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा बैठी हूँ बाबा की मुरली सुन रही हूँ। तो देखना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में। मुख्य सब खामियां होती है देह अभिमान के कारण, वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़, तुम चैतन्य हो, जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वह निकाल थोड़ी सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तो जड़ हीरा होगा, फिजिकल होगा, वो अपने अंदर कोई फ्लो होगा, निकाल थोड़ी सकेगा। हम तो चैतन्य हैं, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो, हम अभी कोड़ी से हीरे जैसे बन रहे हैं। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सब जन पूछते हैं कौन कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जोहरी है ना। सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। तो ब्रह्मा बाबा क्या थे? जोहरी थे। तो उनको पता है अगर फ्लो नहीं निकलेगा तो जैसे हीरे की वैल्यू कम हो जाती है, वैसे हमारी भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें फ्लो है, जो भी अंदर फ्लो है उसे जरूर निकालना है। सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं, ऐसे जोरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परखने का शौक हो। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत शौक था। तुम भी हीरे बन रहे हो और हम भी बन रहे हैं, हम चैतन्य बन रहे हैं। जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। तो अभी संपूर्ण नहीं बने, कोई ना कोई कमी है, तो पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना ये फ्लो निकलता जाएगा। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद न आए। यह तो क्लियर है। सबको मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। संबंध रखना ही एक बाप से है। अभी तुम हीरे बन रहे हो, यह जवाहरात की दुकान है। बाबा का घर क्या है? जवाहरात की दुकान है। तुम हर एक जौहरी हो, हमारी एक जौहरी है। यह बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं है, तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना। ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ न कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इन्हों की तो भट्टी बननी थी जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो हैं वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी एक ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी, बल पुराने हैं तो भी खामियां हैं जरूर। हर एक अपने
दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वह अभी बनी नहीं है। समझते हैं ना। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तभी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। तो सबसे जास्ती खाद क्या है? देह अभिमान। इसलिए देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देह ही अभिमानी बनना है। देखना है मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ। देखना है अपने को प्रकृति में, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा मुख से पढ़ रही हूँ। तो देखना है अपने को आत्मा प्रकृति के मध्य में शिव बाबा को देखना है। तो देह में होते हुए ये क्या होगी? देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी है। वे कोई भी चीज हमें खींचे ना इस ध्यान से कि मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में, ऐसी अवस्था में जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम की कोई भी वस्तु याद ना हो। देखना है शिव बाबा को, पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम को देखना है, सिवाय कोई वस्तु याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद न आए। गायन भी है अंतकाल, जो सिमरेगा जैसा सिमरेगा वैसा ही बनेगा। तो कोई याद ना आए। यह अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्य ने बनाए हैं, परंतु वह समझते थोड़ी हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बन जाएंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, मणिक भी वैल्यूएबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू उच्च करते रहते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुखी हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक दे अभिमान है। तो देखना है अपने को मैं आत्मा सुन रही हूँ कानों से। तो ये क्या है? देह अभिमानी स्थिति। अगर ये नहीं सोच के पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? देह अभिमान। तो चेक करना है कि कहाँ तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक ही याद में रहो, भल कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे आए, यहाँ की कोई भी चीज याद न आए। कोई कोई बच्चों में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममता मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो। लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे, आत्मा को लवली प्यारा बनाने के लिए बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। हम इतने लवली बनते हैं कि देवी देवताओं की पूजा अब तक हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तभी लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा न कोई और कोई की याद न आए। माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। तो ये अपनी चेकिंग कर रही है। बल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए
तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस। जैसे आशिक माशूक होते हैं, वैसे हमें शिव बाबा को देखना है अपने को आत्मा, शिव बाबा को देखना है। शादी आदि भी नहीं करते हैं आशिक माशूक, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वह समुख है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसमें संशय की कोई बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़फते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझ कर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो यह लायक है व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सब को तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है, बाबा ने तुमको कराया है। तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाप आफरीन देते हैं, जैसा श्रृंगार किया ऐसा ही औरों का वो भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं, समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं। समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं। कांटों से अच्छा फूल बन पड़े, इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, इनमें क्या क्या कमी है, यह कमी इनमें से निकल जाए। क्या क्या कमी है बाबा देखता है, यह कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें। भगवान है ना। भगवान भगवान है ना। दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए, इसमें किसी को धक्का आने की तो बात ही नहीं है। इसमें धक्का आदि आने की बात ही नहीं है। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है, यह बड़ा अच्छा है। इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, यह बहुत अच्छा साफ है। इसमें अंदर कोई कोई जंक जमी पड़ी है, तो वह सारा पिछड़ा निकलना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता है। स्त्री का भी पति से लव रहता है ना। पति का इतना नहीं होता है, वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस, या हुसैन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जुत्ती कहा जाता है। शिव बाबा को भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियां भी 4-5 रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है। पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए, परंतु यह एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। योर हेवन गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहाँ क्या करेंगे। दिल में आना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही बल बाहर में घर गृहस्थ में रहते,
यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक है। यह सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो। साहूकार की बुद्धि में तो ये बातें आ न सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी। घर में रहते भी ऐसे समझो, साहूकार की बुद्धि में तो यह बातें आ न सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, तो ट्रस्टी होके रहना है। कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ। ट्रस्टी होकर रहो भाई। सब किसका है? बाबा का। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने। अपने समय पर आता हूँ। शिव बाबा कल्प कल्प आते हैं हमें पावन बनाने, और अपने समय पर आते हैं। देखना है बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी हो अपनी कमियों की जांच कर, जो हमारे अंदर कमी है निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी हो अपनी कमियों की जांच कर, शिव बाबा कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। देखना है आज का वरदान, देखना वरदान मस्तक पे हाथ का वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में एक वक्ता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक वक्ता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक वक्ता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपकी रूहानी रॉयल्टी और चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और चमक परम धाम में सर्व आत्माओं के पास रहती है। अगर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लेंगे तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में आए सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनैलिटी विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। आज का स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो, सहन करने वाले, तो गाली देने वाले भी क्या करेंगे? गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।